गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। जैसे कि आपको पता है, एज यू पीपल नो दैट योर हाफ ईयरली एग्जाम इज़ वेरी नियर एंड वी हैव already finished all the lessons of the syllabus, and you people, I know you people are going through it. uh, as you know that I have provided submission link also for checking purpose, and most of you have submitted. Still some of the students are there who have not submitted their classwork. I want them to submit it so that I can check and return it. Okay, and I want you people to write it as soon as possible in your classwork copy, whatever I have uploaded in the classwork section. And जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि घर में उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है. अब अगर आप उच्चारण करके नहीं पढ़ेंगे तो इन हायर क्लासेस यू विल फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़. पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ सीखना और लिखना ही ज़रूरी नहीं है, साथ ही साथ आपको अच्छे से उच्चारण करके उसको पढ़ना भी ज़रूरी है. जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड ऑल द सिलेबस ऑफ द हाफ ईयरली, सो वी आर डूइंग रिवीजन नाउ इट इज़ रिवीजन एंड क्लास टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स. तो वैसे ही मैं आपको आज विशेषण का रिवीजन करवाऊंगा, जो कि हम कर चुके हैं. जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया था उनके लिए बहुत लाभदायक होगा यह क्लास, और जिन्होंने अटेंड किया भी होगा उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा. तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर 9 फ्रॉम व्याकरण बुक, विशेषण. तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं. जो विशेषता बताते हैं उसको अंग्रेजी में कहा जाता है एडजेक्टिव. तो देखिए क्या लिखा है नीचे. गुण, दोष, रंग और आकार, माप तोल, संख्या, परिमाण, शब्द जो देते इनका ज्ञान, विशेषण ही है उनका नाम. तो विशेषण की परिभाषा भी बहुत अच्छे से लिखा है यहाँ पे कि जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. देखिए विशेषण के भेदों के बारे में. अब देखिए विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये सब मैंने लिखाया था. मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इन सब को अच्छे से पढ़ें और याद करें. तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं. गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण. फिर से पढ़ देता हूँ. विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं. गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण. अब गुणवाचक विशेषण होता क्या है? गुणवाचक विशेषण मतलब वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. तो गुणवाचक विशेषण मतलब जो रंग, रूप, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं. जैसे आसमान में काले बादल छाए हैं. किस तरह से के बादल? काले. छोटा बच्चा रो रहा है. किस तरह का बच्चा? छोटा बच्चा. तो ये सभी क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है. दूसरा है मेज पर 4 पुस्तकें रखी है, कुछ छात्र पढ़ रहे हैं. तो ऊपर लिखे वाक्यों में 4 और कुछ संख्यावाचक विशेषण है. तो संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण. जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वे सभी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं. जैसे 10 लड़के, 1 दर्जन केले, कुछ लोग, 1 हाथी, कई पेड़ आदि. अब परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण यानी कि मापतोल, मेजरमेंट बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 लीटर दूध दो. तो जैसे कि आप यहाँ पर कपड़ा का मेजरमेंट देख सकते हैं 2 मीटर. उसी प्रकार दूध का माप कितना लेना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर. तो यहाँ पे 1 लीटर. तो इन वाक्यों में 2 मीटर और 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है. तो परिमाणवाचक विशेषण के बारे में और कुछ उदाहरण हैं. जैसे वे वस्तुएं या पदार्थ जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि मापा या तोला जाता है. यानी कि मेजरिंग जो मशीन होता है उससे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं. जैसे कम दूध, ज़्यादा पानी, 10 किलो चीनी, 2 लीटर शरबत, 1 मीटर कपड़ा, थोड़ा दही, सारे चावल आदि. सार्वनामिक विशेषण. अब सार्वनामिक विशेषण देखिए. वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं. सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास हियर. मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें. टिल देन टेक केयर, बाय.